दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध और कोहरे की मोटी चादर। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद खराब और बढ़ते कोहरे के बीच अचानक बढ़ा प्रदूषण का स्तर। बड़ी जानकारी और एक बार फिर हुआ ग्रैब 3 लागू। तमाम गतिविधियों पर पाबंदी लगी। सुबह 5 बजे कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध और कोहरे की सफेद चादर। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हुई है और बढ़ते कोहरे के बीच अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और एक बार फिर ग्रैब 3 के नियम लागू हुए हैं। तमाम गतिविधियों पर पाबंदी लगी। सुबह 5 बजे कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध और कोहरे की मोटी चादर। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद खराब। बढ़ते कोहरे के बीच अचानक बढ़ा प्रदूषण का स्तर। एक बार फिर ग्रैब 3 के नियम लागू हो गए हैं। तमाम गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। सुबह 5 बजे कई इलाकों में AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली एनसीआर में लगातार कोहरे का कहर बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि लगातार पहाड़ी इलाकों में शीतलहर हो रही है जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो लगातार सफेद चादर चारों तरफ देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हुई है जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बिल्कुल सोनिया, कल के मुकाबले काफी ज्यादा कोहरा आज जो है देखा जा रहा है। और अगर विजिबिलिटी की बात करें तो अभी जिस इलाके में हम खड़े वहां से महज 100 मीटर के दायरे के बाहर देख पाना काफी मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर ये विजिबिलिटी काफी जो है लगभग शून्य के आसपास हो चुकी है। और मेरे पीछे भी आप देखेंगे तस्वीरों में तो ये पूरा जो है सफेद धुंध की चादर नजर आ रही है। पूरे आसमान में सफेद धुंध की चादर छा गई है जिस कारण जो सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं उनको काफी जो है ब्रेक लगाना पड़ रहा है अपनी रफ्तार में, क्योंकि तेजी से अगर ऐसे में वाहन चलाया जाएगा तो काफी दुर्घटना को न्योता दिया जा सकता है। इसी के मद्देनजर पोल्यूशन भी जो है वो भी बढ़ गया है। कल दिल्ली में वापस AQI लेवल कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया जिसके चलते जो है ग्रैब 3 को लागू करना पड़ा। और हो सकता है कि आज ग्रैब 4 भी लागू कर दिया जाए क्योंकि पोल्यूशन का लेवल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 350 प्लस AQI लेवल जाता है तो ग्रैब 3 को लागू किया जाए और अगर 400 से ऊपर AQI चला जाता है तो ग्रैब 4 को लागू किया जाए। और जिस तरह से आज हमने बताया दर्शकों को कि AQI लेवल सुबह 5 बजे ही 400 के पार कई इलाकों में पहुंच चुका, तो उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक या दोपहर होते CAQM द्वारा ग्रैब 4 को भी जो है लागू कर दिया जाएगा। ठीक है विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 के नियम लागू कर दिए गए हैं, तो इनका कितना असर दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है? देखिए, काफी असर जो है इसका देखने को मिलेगा क्योंकि आज से ग्रैब 3 के नियम दोबारा से लागू होंगे और इसी के मद्देनजर जो BS6 और BS4 वाले डीजल पेट्रोल वाले वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जो ट्रक हैं उनकी एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है दिल्ली में वापस से, और किसी भी प्रकार के निर्माण और विध्वंस कार्यों में भी जो है पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीजल जनरेटर का प्रयोग जो है वो पूरी तरह से बैन रहेगा। खुले में बायोमास की बर्निंग, इन सब पर रोक लगाई गई है और गंदगी धूल फैलाने वाले जितने भी उपकरण हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। तो कई सारी पाबंदियां एक बार फिर से दिल्ली की जनता पर थोप दी गई हैं और इसी के मद्देनजर हो सकता है अगर ग्रैब 4 लागू हो तो इन पाबंदियों में और ज्यादा जो है नियम और शर्तें लागू कर दी जाए। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में ठंड की चपेट में लगातार बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं भी देखने को मिल रही हैं। मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और क्या कुछ गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बच्चों और बुजुर्गों के लिए लगातार यही
जो है गाइडलाइंस दी जा रहे हैं कि आप इस समय घर से बाहर ना निकलें, खासतौर पर सुबह और रात के समय, क्योंकि अभी जो ठंडी हवाएं चल रही हैं शीतलहर वाली, वो सीधे तौर पर आपके फेफड़ों को नुकसान देंगी और इससे आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही साथ ठंड की बात करें तो प्रदूषण भी जो है दोहरी मार बनकर जनता के ऊपर असर डाल रहा है। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से फेस मास्क पहनने की भी अपील कर रहा है और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करने की अपील की जा रही है। हीटर्स का प्रयोग करें, ग्लव्स, टोपी, मफलर, गर्म चीजों का सेवन करें, काजू बादाम, किशमिश ऐसी चीजें खाएं जिससे आपके शरीर में गर्माहट रहे, ताकि आप जो है इस भीषण ठंड के प्रकोप में आने से बच सकें। जी विशाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।